आज हम आपको कल आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बताया था। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है तो आपको बताया, दो बिंदु आवेशों के लिए कूलॉम का नियम लागू होता है। अगर दो से अधिक बिंदु आवेश हैं तो किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल वह अध्यारोपण का सिद्धांत। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल कूलॉम का नियम, और दो से अधिक बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला किसी आवेश पर परिणामी बल अध्यारोपण का सिद्धांत। तो मैंने आपको कल बताया था अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। अब मैं उसमें आगे बता रहा हूं। माना किसी निकाय में n आवेश Q1, Q2, Q3 Qn है। किसी निकाय में n आवेश है, Q1, Q2, Q3, Q4 Qn। इनमें से माना आवेश Q1 पर परिणामी विद्युत बल ज्ञात करना है। आपको Q1 आवेश पर मानिए परिणामी बल ज्ञात करना है, और आवेश निकाय के अंदर Q1, Q2, Q3 Q है। जैसे आपने देखा ये Q2 आवेश है और इसके कारण इस आवेश Q1 पर लगने वाला बल ये है। Q3 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल ये है। Qn आवेश इसके कारण Q1 पर लगने वाला बल। तो आवेश Q1, Q2, Q3 Qn, जैसे किसी एक आवेश आपने Q1 पर देखा, Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q4 के कारण ऐसी प्रकार Qn के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल F1 किसके कारण लग रहा है 2 F12 वेक्टर। Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला Q1 पर बल लग रहा है F1 इसके कारण 3 के कारण। इसी प्रकार Qn के कारण 1 पर बल लग रहा है किस पर 1 किसके कारण n के कारण। Q2 से Q1 की ओर एकांक वेक्टर, 2 से 1 की ओर एकांक वेक्टर, 3 से 1 की ओर एकांक वेक्टर, n से 1 की ओर एकांक वेक्टर। इसी प्रकार Q2 से Q1 की दूरी R21, R31, R1n। तो Q1, Q2, Q3 ऐसे अनेक आवेश हैं। इनमें से किसी एक आवेश पर सभी आवेशों के कारण लगने वाला बल, और इन सब बलों का सदिश योग Q1 पर परिणामी बल होगा, और ये Q1 पर सभी का सदिश बलों का योग परिणामी बल अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। तो Q2 के कारण Q1 पर बल, Q3 के कारण Q1 पर बल, Qn के कारण Q1 पर बल, सभी बलों का परिणामी योग सदिश योग और Q1 पर परिणामी बल के बराबर होगा। Q2 से Q1 की ओर एकांक वेक्टर, 3 से 1 की ओर एकांक वेक्टर, n से 1 की ओर एकांक वेक्टर, n से 1 की ओर एकांक वेक्टर, n से 1 की ओर, और R1 ये डिस्टेंस है।
2 1 and 1। इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं r दूरी 2 1 3 1 and 1। और इस प्रकार से आपने ये देखा। अब हम सभी के कारण परिणामी बल निकालते हैं। तो आप लिखेंगे इसी में आवेश Q1 पर, आवेश Q1 पर सभी आवेशों के कारण, आवेश Q1 पर सभी आवेशों के कारण परिणामी बल, परिणामी बल, ये परिणामी बल F वेक्टर इक्वल टू परिणामी बल, इस आवेश के कारण बल, इस आवेश के कारण बल, इस आवेश के कारण बल, सभी का सदिश योग F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस डॉट डॉट F1 and वेक्टर Q1 पर परिणामी बल, ये बल प्लस ये सभी का हमने सदिश योग करके इस Q1 पर परिणामी बल निकाल सकते हैं। और सभी सदिश आरोपित बलों का योगफल Q1 पर परिणामी बल के बराबर होगा। तो किसी आवेश पर अन्य आवेशों का निकालने वाले परिणामी बल आरोपित बलों के सदिश योग के बराबर होता है। यह अध्यारोपण का सिद्धांत। दो आवेशों के बीच केवल कूलाम का है, दो से अधिक बिंदु आवेश हैं, उनके कारण किसी आवेश पर बल निकालते हैं तो ये बल अध्यारोपण का सिद्धांत है। अब यहाँ पर हम F12 का मान Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल आप जानते हैं, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो अब यहाँ पर हम मान पुट कर देंगे। अब आप देखेंगे इसी प्रकार से, देखिए आप देख रहे हैं यहां पर F वेक्टर इक्वल टू Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप प्लस Q3 के कारण Q1 पर लगने वाला बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 R31 स्क्वायर R31 कैप प्लस डॉट डॉट प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn R। आपने देखा N1 स्क्वायर R N1 कैप। अब F वेक्टर इक्वल टू ये कॉमन लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप Q1 अपॉन Q3 R स्क्वायर 31 R31 कैप प्लस Q1 Qn Rn1 स्क्वायर Rn1 कैप। ये आवेश Q1 पर आपने परिणामी बल निकाला। तो सभी आवेशों के कारण परिणामी बल अध्यारोपण का सिद्धांत है। कितने भी आवेशों Q1 Q2 Q3 डॉट। तो अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आपने देखा इसके बाद
हम आपको बताते हैं विद्युत क्षेत्र, उसके बाद में आपको बताते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र, देखिए विद्युत क्षेत्र क्या होता है। आपने पढ़ा है जहां आवेश है, स्थिर आवेश है, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। तो आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। विद्युत क्षेत्र किसी विद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी विद्युत आवेश या आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे हमने कहा कोई, जैसे आप देख रहे हैं यहां पर विद्युत आवेश अकेला है, जैसे कोई आवेश है, आवेश है तो इसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। आवेश है तो उसकी चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा। या आवेश समुदाय, बहुत से आवेश है, ग्रुप है, उसके चारों ओर भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र होगा। आग है तो धुआं होगा। तो आप देख रहे हैं आवेश है तो उसके चारों ओर क्या होगा, विद्युत क्षेत्र। तो आवेश है, इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। तो यहाँ कोई हम अन्य आवेश रखते हैं तो इस आवेश के कारण ये आकर्षण बल का या ये प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। और माइनस आवेश है तो आकर्षण, प्लस है तो प्रतिकर्षण। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर हमने कोई अन्य आवेश रख दिया तो वह आकर्षण का या प्रतिकर्षण का अनुभव करता है। तो आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। तो आवेश है तो चारों ओर विद्युत क्षेत्र होगा, आग है तो धुआं होगा, अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का क्या कर रहा, अनुभव। अगर आपने प्लस क्यू आवेश रखा तो इसके कारण ये प्रतिकर्षित होगा, अगर ये माइनस है तो आकर्षित होगा। तो इसका मतलब है आवेश के चारों ओर क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो आपने देखा विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब आपको ये तो मालूम है विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अब हम इस विद्युत क्षेत्र को निकालेंगे कैसे, हमें कैसे मालूम होगा कि यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है इसका मान। तो उसके लिए है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे आपको अभी हमने बताया ये विद्युत आवेश है, आवेश है तो इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। हमने कहा इस आवेश के कारण यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है, हमने कहा इस आवेश के कारण बताओ यहाँ विद्युत क्षेत्र कितना है। तो हम विद्युत क्षेत्र का मान कैसे निकालेंगे? तो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का मान ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। आपको ये तो मालूम है आवेश है इसके चारों विद्युत क्षेत्र है, लेकिन यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या कितनी है, उसको कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, वहां पर एक अत्यंत छोटा पॉजिटिव टेस्ट का धन परीक्षण आवेश रखते हैं। कौन सा आवेश? धन परीक्षण आवेश रखते हैं। तो ये परीक्षण आवेश, इसके कारण परीक्षण आवेश पर क्या लगेगा? फोर्स, क्योंकि समान प्रकृति के आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। तो ये आवेश समान प्रकृति के, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो जहां विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, वहां पर क्या रखा जाता है? एक परीक्षण आवेश रखा जाता है। अब ये परीक्षण आवेश पहले हम जानेंगे परीक्षण आवेश क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से पहले मैं आपको बताता हूं परीक्षण आवेश। इसको थोड़ा देंगे। परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। परीक्षण आवेश क्या है? वह आवेश जो स्रोत आवेश के, वह आवेश जो स्रोत आवेश के प्रभाव की परीक्षा करता है। परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश कहलाता है। इसे प्लस Q0 से प्रदर्शित करते हैं। परीक्षण आवेश क्या है? जैसे ये स्रोत आवेश है, स्रोत आवेश के चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र। और हमें विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो उस बिंदु पर हम क्या रखेंगे? परीक्षण आवेश रखेंगे। ये परीक्षण आवेश क्या कर रहा है? स्रोत आवेश के प्रभाव की क्या करता? परीक्षा करता है। इस आवेश के तो चारों विद्युत क्षेत्र होता है, लेकिन परीक्षण आवेश वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट का बहुत छोटा, अत्यंत छोटा धनात्मक आवेश होता है। तो देखेंगे परीक्षण आवेश धनात्मक तथा परीक्षण आवेश धनात्मक तथा काल्पनिक आवेश होता है। इसकी हम कल्पना करते हैं, काल्पनिक आवेश होता है। परीक्षण आवेश धनात्मक है तथा काल्पनिक आवेश होता है। यह स्रोत आवेश से अत्यंत बहुत छोटा होता है, से बहुत छोटा होता है।
परीक्षण आवेश धनात्मक तथा काल्पनिक आवेश होता है। परीक्षण आवेश क्या है? काल्पनिक आवेश है, हमने कल्पना करनी है। और यह स्रोत आवेश से कैसा होता है? छोटा नहीं, बहुत छोटा, जिसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, जिसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है, ये है परीक्षण आवेश। आप जानते हैं बिंदु आवेश है प्लस क्यू, तो इसके चारों तो विद्युत क्षेत्र होगा। अगर आपने परीक्षण आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश का बहुत छोटा आवेश होता, काल्पनिक है, इस परीक्षण आवेश का कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। स्रोत आवेश के चारों विद्युत क्षेत्र है। परीक्षण आवेश धनात्मक होता है, काल्पनिक होता है और इसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। इसका काम क्या है? स्रोत आवेश के प्रभाव की ये क्या करता है? परीक्षा, इसलिए हम इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो कहीं पर आपको विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु पर क्या रखा जाएगा? परीक्षण आवेश। किसको रखेंगे? जिसका कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो आपने परीक्षण आवेश के बारे में जाना, अब आप इसको जानेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। देखिए, तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र का मान, उसका दूसरा नाम है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ज्ञात करने के लिए उस बिंदु पर अत्यंत छोटा धन परीक्षण आवेश, छोटा नहीं, अत्यंत छोटा धन परीक्षण आवेश, वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस Q0 रखा जाता है। विद्युत क्षेत्र में जिस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु पर हम क्या रखेंगे? अत्यंत छोटा धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 रखा जाए। तो प्लस Q रखेंगे तो प्लस Q आवेश पर क्या लगेगा? बल लगेगा। जैसे आप देखिए, ये स्रोत आवेश है प्लस Q बिंदु आवेश है, इसके चारों ओर क्या है? विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र में आपने कोई बिंदु लिया, इस बिंदु पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु पर क्या रखेंगे? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ये रखेंगे। इसके आवेश के कारण इस पर क्या लगेगा? बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यहाँ इस बिंदु पर हम प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करेंगे और इस बल में परीक्षण आवेश का भाग दे देंगे, और बल में परीक्षण आवेश का भाग देने से क्या प्राप्त हो जाएगा? यहाँ की हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही प्राप्त हो जाएगी। तो परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो बल में परीक्षण आवेश का भाग देंगे तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र का मान या विद्युत क्षेत्र की
क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्या रखते हैं, परीक्षण आवेश, और इस आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर क्या लगता है, बल, और उस बल में परीक्षण आवेश का भाग देने से क्या प्राप्त होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये रेशो ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अब हम इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखेंगे, कैस्टर कारक का विद्युत क्षेत्र इसकी मेन परिभाषा। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का मान, इनका जो अनुपात है वो अनुपात क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है। परीक्षण आवेश पर लगने वाली बल तथा उसके मान के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपने देखा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब हम इसको सूत्र के आधार पर लिख करके आपको बताएंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। एक सदिश राशि है। इसे ई वेक्टर से व्यक्त करते हैं। माना परीक्षण आवेश प्लस Q0 पर लगने वाला बल F हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q0। आपने देखा परीक्षण आवेश पर F यहां पर क्या है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और ये क्या है, परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का मान, इनका जो अनुपात है वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।
कैसी राशि है ये? सदिश राशि है। या आंतरिक रूप में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E इक्वल टू F अपॉन Q0। तो ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये सूत्र भी देखा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब आप देख रहे हैं यह कैसी राशि है? सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि। विशेष बात देखेंगे इसका मात्रक आप देखेंगे। मात्रक भी फॉर्मूला के अनुसार है E बराबर क्या है? F अपॉन Q0। बल का मात्रक न्यूटन, प्रति आवेश का मात्रक कूलम, तो इसका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति कूलम। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होता है। अब आप ये देखेंगे ये बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश के कारण ये आवेश के चारों ओर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। तो विद्युत क्षेत्र में आपने कोई बिंदु ले लिया और इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या रखेंगे? धन परीक्षण आवेश रखेंगे। तो इसके कारण इस पर क्या लगेगा? बल। तो बल की दिशा ये बिंदु मान लो P है, इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा, बल की दिशा इधर होगी, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? बल की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा इसके कारण बल इधर लगेगा प्लस Q आवेश पर। तो आपने देखा बल की दिशा तो किधर होती है? बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की प्लस Q आवेश से दूर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस Q आवेश से क्या होती है? दूर। ये प्लस Q आवेश है, स्रोत आवेश, बिंदु आवेश बोलते हैं। बिंदु आवेश धनात्मक है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? प्लस Q आवेश से दूर। प्लस Q आवेश से दूर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अगर बिंदु स्रोत माइनस है, माइनस Q आवेश है, बिंदु आवेश ऋणात्मक है, बिंदु आवेश, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अब आप देखेंगे इसके कारण इस पर प्रतिकर्षण बल लग रहा था, बल की दिशा, बल की दिशा ये थी। अब आप देखेंगे बल की दिशा किधर होगी? इधर। क्योंकि इस पर कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल लगेगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? इधर। ई विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो माइनस Q आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस Q आवेश से दूर, प्लस Q आवेश से दूर विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अब यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा देखेंगे तो माइनस Q आवेश, माइनस Q आवेश की ओर को, माइनस Q आवेश, माइनस Q आवेश की, माइनस Q आवेश की ओर को विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो आपने देखा प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा दूर होती है, प्लस आवेश से दूर होती है इधर, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उसकी ओर होती है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस Q आवेश से दूर होती है,
माइनस क्यू आवेश की ओर होती है, माइनस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र की दिशा की ओर है, प्लस क्यू आवेश का विद्युत क्षेत्र प्लस क्यू आवेश से दूर होती है ई की डायरेक्शन, माइनस क्यू आवेश की ओर होती है विद्युत क्षेत्र की दिशा, ये आपने देखा। अब मैं आपको विद्युत क्षेत्र की डायमेंशन बता रहा हूं, इसका विमीय सूत्र बता रहा हूं। ये एक सदिश राशि है, प्लस क्यू आवेश से दूर की, माइनस क्यू आवेश की ओर, क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस आवेश से दूर होती है, माइनस क्यू आवेश की ओर होती है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला के अनुसार आपने देखा, दोनों डायरेक्शन को फोर्स किया था, अकॉर्डिंग टू फोर्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। अब मैं आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताता हूं। आपको सूत्र मालूम है E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। एफ यहां पर बल का विमीय सूत्र mlt माइनस 2। बल का विमीय सूत्र होता है, बल का विमीय सूत्र आप सब जानते हैं फोर्स का mlt माइनस 2। आवेश, ये अपरिक्षण आवेश है, आवेश अपरिक्षण आवेश, आवेश तो आवेश है, लेकिन आवेश का आप पढ़ चुके हैं, शुरू में ही आपको बताया इसकी डायमेंशन एटी होती है। अब हम इसको लिख सकते हैं इक्वल टू एम एन, ये 1 ऊपर जाएगा टी माइनस 3 और ए इनवर्स, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दूसरा नाम है विद्युत क्षेत्र का मान। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और परीक्षण आवेश का मान, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश का मान, इनका जो अनुपात है बटे रेशो, उसको हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो। एफ का विमीय सूत्र आप जानते हैं, क्यू का आप जानते हैं। इस प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। देखो कल का तो बिल्कुल